प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका संस्कृत क्लास में। आज हम फिर से संकल्पम भाग 1 का चैप्टर नंबर 8 लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पुस्तक से आत्मकथा। पुस्तक की आत्मकथा। तो बच्चों, पुस्तक की आत्मकथा पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज पुस्तक के बारे में हम जानेंगे। तो इसको लिखने का पर्पस क्या है, इससे हमें क्या मतलब नॉलेज मिलता है, या इसका शिक्षण बिंदु हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पुस्तकम सर्वेषां मानवानां कृते अमूल्य निधि अस्ति। जो पुस्तक होती है वो सभी मानवों के लिए अमूल्य निधि है। इसका कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि जितना भी हमें चाहे टेक्निकल ज्ञान हो, चाहे जो भी ज्ञान हो, हमें सब पुस्तक के द्वारा ही प्राप्त होता है, चाहे वो फिर सॉफ्ट फॉर्म में हो या हार्ड फॉर्म में। आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। पहला देखिए, एक श्लोक लिखा है यहाँ पर, ददामि सत्यम ज्ञानम भवामि पथ प्रदर्शकम सर्वे माम स्नेहयन्ति मम नाम पुस्तकम। यानी मैं क्या करती हूँ कि सब ददामि सततम ज्ञानम, सभी को निरंतर ज्ञान देती हूँ, भवामि पथ प्रदर्शकम, और पथ प्रदर्शक होती हूँ, सर्वे माँ स्नेहन, यानी सभी मुझे स्नेह करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, और मेरा नाम पुस्तक है। तो आइए देखते हैं बच्चों हिंदी अनुवाद। और हिंदी अनुवाद से पहले यहाँ पे संस्कृत का पैरा। सत्यम सत्यम मम नाम पुस्तकम अस्ति। सत्य है, मेरा नाम पुस्तक है। अहम ज्ञान विज्ञानस्य भंडारम अस्मि। अहम मतलब मैं, ज्ञान विज्ञान का भंडार हूँ। मेरा नाम पुस्तक है, मैं ज्ञान विज्ञान का भंडार हूँ। मम नाम श्रुत्वा केचन जनाः भीताः भवन्ति। मम नाम श्रुत्वा मीन्स मेरा नाम सुनकर, केचन जनाः कई लोग, तो कुछ तो जो लोग होते हैं वो भीता भवन्ति यानी भयभीत होते हैं, कुछ लोग तो भयभीत होते हैं। केचन जनाः तो प्रसन्नः अपि भवन्ति, लेकिन कुछ लोग तो प्रसन्न भी होते हैं। मम वंश परंपरा अति प्राचीना अस्ति। मेरी वंश परंपरा बहुत ही प्राचीन है। मेरी वंश परंपरा बहुत ही प्राचीन है। सर्वेषां धर्माणाम आधारा अहमेव अस्ति। सर्वेषां धर्माणाम मीन्स सभी धर्मों का आधार मैं ही, अहमेव मतलब मैं ही हूँ। सभी धर्मों का आधार मैं ही हूँ। वेद, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ इत्यादि नाम ग्रंथानाम रचका अहमेव अस्मि। आगे कहती है पुस्तक कि वेद, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथों की रक्षक मैं ही हूँ। इन ग्रंथों को अगर बचाया है तो मैंने ही बचाया है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ किस में है, पुस्तक में है। अहम केनापि सह भेदभावम न करोमि। अहम केनापि सह मतलब मैं किसी के साथ भी भेदभावम नहीं करती हूँ। मैं किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती हूँ। सर्वे जनाः मम कृते समानाः सन्ति। में सभी जना सभी लोग मेरे लिए समान हैं। मम आकाराः लघु अपि अस्ति विशालः अपि अस्ति। मेरा आकार छोटा भी है और बड़ा भी है। विशाला मीन्स बड़ा और लघु मीन्स छोटा, है ना। तो आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे बच्चों हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा है, तो आपको अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप इसको बार बार पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे, संसारे सर्वे जनाः मम महत्वं जानन्ति। सर्वे छात्रा अध्यापका अध्यापिका च माम देवयत् पूजयन्ति ते माम नमन्ति। अहम ज्ञानस्य स्रोतः एव न अस्मि अपितु सर्वेषां धनानां श्रेष्ठः धनमस्ति अस्मि। मम तुलना केनापि सह नास्ति। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा पैरा एक बार पढ़ दिया है, लेकिन फिर से हम आपको बता रहे हैं, संसारे सर्वे जना, संसार में सभी लोग, क्या बोलेंगे, संसार में सभी लोग, मम महत्वं जानन्ति यानी मेरा महत्व जानते हैं। सर्वे छात्रा यानी सभी छात्र, अध्यापका मतलब अध्यापक, अध्यापिका अध्यापिकाएं, च मतलब और, तो अध्यापक और अध्यापिकाएं, माम मतलब मुझे, देववत पूजयन्ति यानी देवता की तरह पूजते हैं।
जितने भी छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं वो मुझे देवता की तरह पूजते हैं। ते माम नमन्ति, वो मुझे नमस्कार करते हैं। अहम ज्ञानस्य स्रोता एव न अस्मि। अहम ज्ञानस्य मैंने मैं ज्ञान का स्रोत, स्रोत मतलब आधार, मैं केवल ज्ञान का स्रोत एव न, मैं केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं हूँ। एव मतलब ही, न मतलब नहीं, अस मतलब हूँ। मैं केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं हूँ, अपित बल्कि, अपित का मीनिंग क्या हो जाएगा, बल्कि सभी सर्वेषां धनानां श्रेष्ठम धनम अस्मि, सभी धनों में श्रेष्ठ धन हूँ, सभी धनों में श्रेष्ठ धन हूँ। मम तुलना के नापि सह नास्ति, मेरी तुलना किसी के साथ भी नहीं है। बच्चों यहाँ पे जनो लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा धनो। मेरी तुलना किसी के साथ नहीं है और मैं सभी धनों में श्रेष्ठ धन हूँ। अस्मिन् संसारे, अगला देखेंगे पैरा हम यहाँ पे। अस्मिन् संसारे ये जनाः मम मूल्यम जानन्ति। अस्मिन् संसारे मतलब इस संसार में जो लोग, जी जना मतलब जो लोग, मम मूल्यम जानन्ति यानी मेरा मूल्य जानते हैं, तेषां कृते अहम बहुमूल्यम अस्मि, उनके लिए तो मैं बहुमूल्य हूँ, उनके लिए मैं बहुत ही मूल्यवान हूँ। ये न जानन्ति, और जो लोग मेरा मूल्य नहीं जानते हैं, तेषां कृते कर्गदस्य समूहः अस्मि, यानी उनके लिए तो मैं कागज का ढेर हूँ। जो लोग मेरा मूल्य जानते हैं उनके लिए मैं बहुत मूल्यवान हूँ, और जो लोग मेरा मूल्य नहीं जानते हैं उनके लिए मैं कागज का ढेर हूँ। ये जनाः मया सह तिष्ठति ते सदा सफलाः भवन्ति। का पुस्तक कहती है कि जो लोग मेरे साथ बैठते हैं, मया सह तिष्ठति मतलब मेरे साथ बैठते हैं, ते सदा सफलाः भवन्ति वे हमेशा सफल होते हैं। जनानां श्रेष्ठ मित्रम अहमेव अस्मि, लोगों का श्रेष्ठ मित्र मैं ही हूँ। जनानां श्रेष्ठ मित्रम अहमेव अस्मि मतलब लोगों का श्रेष्ठ मित्र मैं ही हूँ, लोगों का सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा मित्र मैं ही हूँ। तो बच्चों आगे देखेंगे हम, पुस्तक आगे क्या कहती है कि यद्यपि वर्तमान युगम विज्ञान युगम अस्ति, यद्यपि मतलब यद्यपि वर्तमान युग जो हमारा चल रहा है, वर्तमान प्रेजेंट काल हमारा जो है वो विज्ञान का युग है। यद्यपि वर्तमान युग विज्ञान का युग है, अस्मिन् समय सर्वाणि वस्तूनि यंत्रे स्थितम सन्ति, इस समय सभी वस्तुएं यंत्र में स्थित हैं, इस समय सभी वस्तुएं यंत्र में स्थित हैं। जनाः माम अपि यंत्रे स्थापितम अकरोत्, लोगों ने मुझे भी यंत्र में स्थापित किया। परंतु इदम सत्यम अस्मि, परंतु यह सत्य है, यत् मम विनाशः कदापि न भविष्यति, लेकिन यह सत्य है कि मेरा विनाश कभी भी नहीं होगा। पुस्तक ऐसा क्यों कहती है कि मेरा भी लोगों ने यंत्र में मुझे भी स्थापित कर दिया है? तो इसका मीनिंग ये है कि लोगों ने अब ई बुक अवेलेबल करा दी है, सॉफ्ट कॉपी हमारे पास अवेलेबल होती है ना, इसीलिए बताया है कि पुस्तकों को अब यंत्र में स्थापित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मेरा विनाश कभी भी नहीं होगा। सर्वे जानन्ति, सभी जानते हैं, यत् पुस्तकालयः विद्यालयस्य आभूषणम् अस्ति, कि विद्यालय का आभूषण क्या है? पुस्तकालय ही है। विद्यालय का आभूषण पुस्तकालय है, और पुस्तकालय से निर्माण माँ बिना कदापि न भविष्यति, पुस्तकालय का निर्माण मेरे बिना कभी भी नहीं होगा। अतः केनापि सत्यम कथितम, इसीलिए किसी ने सत्य ही कहा है कि यावत् स्थायस्यति ज्ञानम तावत् स्थायस्यति पुस्तकम, यानी किसी ने सत्य ही कहा है कि जब तक ये ज्ञान रहेगा, यावत् स्थायस्यति मतलब जब तक ये ज्ञान स्थापित है, ज्ञान रहेगा, तब तक पुस्तक भी रहेगी। तब तावत स्थापितम पुस्तकम मतलब तब तक ये पुस्तकें भी रहेंगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि पुस्तक ने अपनी आत्मकथा बहुत ही अच्छे से बताई, बात भी सही है उसकी कि उसने जो भी बताया बिल्कुल सही है कि पुस्तकों का विनाश कभी नहीं होगा, जब तक दुनिया में ज्ञान है तब तक पुस्तकें रहेंगी। तो आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम, शुद्धम उत्तरम चिनुत, पुस्तकम ज्ञान विज्ञानस्य किम अस्ति, तो भंडारम हो जाएगा।
ते पुस्तकस्य कृते समानाः सन्ति, तो हो जाएगा सर्वः जनाः, यानी पुस्तक के लिए कौन समान है, तो सभी लोग। अगला हो जाएगा जनानां श्रेष्ठ मित्रं किम् अस्ति, तो आंसर हो जाएगा पुस्तकम। पुस्तकालयः कस्य आभूषणः अस्ति, तो विद्यालयस्य। और नेक्स्ट वाला हो जाएगा पुस्तकस्य 5 में। अगले वाले में रिक्त स्थान को पूरा करना है, तो इसमें रिक्त स्थान को आप देख लीजिए कैसे फिल करना है। पहले वाले में अति प्राचीना फिल होगा, दूसरे में भेदभावम, तीसरे में विद्यालयस्य, चौथे में विज्ञान युगम और 5वें में विनाशः। अगले थर्ड वाले में आपको करना क्या है, इसमें क्वेश्चन निर्माण करना है, उचित पद को चूज करना है। तो पहले वाले में होगा का, दूसरे में काह, चौथे में कस्य, 5वें में के, सॉरी चौथे में, वंस अगेन रिपीटिंग, का, काह, कस्य तीसरे में, चौथे में के और 5वें में के शाम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे शब्द विलोम शब्द लिखे गए हैं जिनको आपको करना है बुक से देख करके ही। प्राचीना का नवीना हो जाएगा, सामान्य असामान्य हो जाएगा, सम्मानम अपमानम, लघु विशाल, सफला असफला। तो इस तरीके से विलोम पद इसके हो जाएंगे यहाँ पर। अगला है यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का मिलान करना, जिनका हमें मिलान करना है विशेषण को विशेष्य से। तो श्रेष्ठम क्या है, धनम है, सर्वाणी वस्तूनि हो जाएगा, अति प्राचीना वंश परंपरा, भीता जना हो जाएगा, लघु आकारा हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरा वीडियो अंत तक देखिए, जिससे कि आपको पूरा ज्ञान हो और पूरा आपको चैप्टर समझ में आए। आप थोड़ा सा वीडियो करते हैं, स्किप कर देते हैं, उसको सही से नहीं देखते, इसलिए कभी भी आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो देखिए। थैंक यू एवरीवन।